बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक है यंग मॉडुलस। तो सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करें यंग मॉडुलस, तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। स्ट्रेस होता है फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, और टेंसाइल स्ट्रेन होती है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। इन दो क्वांटिटीज की जो रेशियो आ जाएगी, फिर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशियो होगी, उस रेशियो का नाम है यंग्स मॉडुलस। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। और अब इसको डिफाइन कर एक्सप्लेन करना है हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो इसके लिए डेफिनेटली हम किसी बॉडी के लिए स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर इन बाद में इनकी रेशियो लेंगे, तो वहां से इसका मैथमेटिकल रिलेशन आएगा। फॉर दिस पर्पस कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ LO, ओरिजिनल लेंथ, and cross sectional area A. Consider a rod of length LO and cross sectional area A. When external force F acts, the length of the rod becomes L. यानी एक कोई रॉड है, मेटल रॉड या कोई भी रॉड जिसकी ओरिजिनल लेंथ LO है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई की गई तो फिर उसकी लेंथ इंक्रीज होकर होगी है L। इफ डेल्टा L इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, देन चेंज इन लेंथ आ जाएगी अब फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L चेंज इन लेंथ इक्वल टू हो गया L माइनस L नॉट या L माइनस LO। और अब स्ट्रेस से डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो देयरफॉर स्ट्रेस फिर इक्वल आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस फिर इक्वल आ गया F/A। और इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेन है डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज ए लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी चेंज ए लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ L माइनस LO ओवर L, या इसी L माइनस L नॉट को हम लिख सकते हैं डेल्टा L। सो डेल्टा L ओवर L नॉट, टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा L ओवर L नॉट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यंग मॉडुलस है डिफाइंड एज स्ट्रेस रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर देंगे F/A ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा L ओवर L नॉट। और इसके बाद एक्चुअली ये दो फ्रैक्शन की डिवीजन है। अब असल में है F/A मल्टीप्लाइड बाई F/A डिवाइडेड बाई है डेल्टा L ओवर LO ओरिजिनल लेंथ। तो जब दो फ्रैक्शन की डिवीजन आ जाए तो हम ये करते हैं कि जो ओवर में फ्रैक्शन होती है, डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होती है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन देकर हम डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो इस तरह फिर यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी F/A मल्टीप्लाइड बाई L नॉट ओवर डेल्टा L, या हम इसको लिख सकते हैं यंग मॉडुलस Y इक्वल टू FLO FL नॉट डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। और अब इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी इसका यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का यूनिट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है और उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।